अति उत्साह दिखायो अति उत्साह दिखायो कान भोग बनायो भगवान रावण जैसे बलि महाराज के द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने सूचना दी दी। स्वयं बलि द्वार पर महाराज आज से पहले इतने सुंदर इतने प्यारे बटुक वामन नहीं आए। बोले याचक तो हमने बहुत देखे पर ऐसा वामन। अच्छा, बलि महाराज ने जैसे ही आकर देखा, ये भी देखते रह गए, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का सुंदर स्वागत किया। दिव्य दर्शन है, दिव्य भाव है। आसन भूमि ही चाहिए, भजन करना में और कोई ज्यादा अधिक कामना नहीं है। कहते कहते तो तब तक भगवान वचन दे चुके थे। ठीक है महाराज, जैसे आपने लेने लगे, शुक्राचार्य जी महाराज सब समझ गए। एक बार रोका, समझाया, ये तो भाई तुम्हारे भी ये कोई वामन नहीं है, तो विष्णु है, दिव्य लीला। अब तो जैसे ही बलि जी को पता चला और दृढ़ हो गए। आज गुरुदेव समझा रहे हैं, पर आज पहली बार बलि महाराज ने गुरु की भी बात माने देना। बोले हमारे तो कुल की रीति समाज चली आई, प्राण जाए बर। एक बार कह दिया कि मैं दूंगा, तो फिर त्रिवाचा हो गई। 3 बार वचन भरा, अब तो हम देंगे। गुरु ने श्राप दे दिया, जा तुम्हारे पास पांव से। भगवान ने कहा अपने पांव से नहीं, हम अपने पांवों से नापेंगे। आपके चरण तो छोटे छोटे हैं। नहीं, छोटे छोटे नहीं, बड़े ही बड़े बड़े हैं। देखो कैसे जो दर्शन भयाति विक्रम हंस धारण किया। एक चरण में भगवान ने ऊपर के सब लोगों को मापा, दूसरे चरण में संपूर्ण पृथ्वी का मापन करते हैं, तीसरे चरण में भगवान ने बलि को बंदी बना लिया। बता ये तीसरा चरण कहाँ रखूं ठाकुर जी? ऐसी छल बलि लीला, छलवसी विक्रमणे बलि अद्भुत नाम कुछ ले लिया। अभी मेरे हृदय का ये अहंकार नहीं गया, कृपा करके मुझे दास को स्वीकार करिए। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर ही धर दीजिए। भगवान ने बलि पर कृपा की, इसे अपना भक्त बनाया, सुंदर तृतीय चरण पधराया है। भगवान तो आए थे बलि को मोहने, बलि ने भगवान को मोह लिया, उठाकर गले से लगाया, हृदय से लगाया है। बोले भगवान भक्त बलि पर कृपा करके भगवान ने स्वर्ग पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। यह अद्भुत प्रसंग कहा। ऐसे ही अष्टम स्कंद मत्स्यावतार का चरित्र है। भगवान ने सत्यव्रत राजा पर कृपा के प्रसंग आ जाते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा शर्याती हुए। आनंद के रैवत नाम के राजा हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं तकुद्दी। उनकी कन्या हुई है जिनका नाम है रेवती। ये आगे चलकर बड़े ही भक्त राज अम्बरीश जी, जिन्होंने एकादशी व्रत की दिव्य महिमा का वर्णन कराया। स्वयं दुर्वासा जी इनके रक्षा पात्र भये हैं। सुदर्शन से दुर्वासा जी की रक्षा करी। ऐसे अम्बरीश का बड़ा पावन प्रसंग है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का चरित्र आ जाता है। मानधाता हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए, प्रकट हुए, चरुपात्र प्रदान किया। तीनों माताओं ने भोग लगाया, गर्भावस्था को प्राप्त हुई। आज अयोध्या की प्रजा बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम हमारे युवराज आने वाले हैं। आज घर घर दीप जल रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। दशरथ जी महाराज सभा में बैठे प्रतीक्षा करते थे। मध्याह्न का समय, चैत्र माह 12 बजे दिव्य मुहूर्त में भगवान श्री राघवेंद्र पधारे। नारायण स्वरूप से माता कौशल्या के अंतःपुर में भगवान प्रकट हुए।
मैया ने प्रार्थना की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। स्तुति के लिए प्रार्थना की, भगवान दुर्विधि बाल राम बनकर के पधारे। दौड़ी दौड़ी दासी आई सभा में और बड़ी प्रसन्न हिलमिलकर आनंद से हंसती हुई, खूब आनंद करती हुई चली आ रही थी। जय हो जय हो जय हो जय हो, बधाई हो। जो सुना बधाई, अरे जल्दी बताओ क्या खबर लाई हो। बोले महाराज बड़ी रानी कौशल्या मैया के सुंदर सांवरे सलोने पुत्र रत्न। दूसरी ओर से दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, वो कहती है बधाई हो। बोलो, जोर से बोलो। ये मेरी आवाज तो थोड़ी वो हो रही है, आप तो ना मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो चारों ओर खूब बधाई मंगल गान होने लगा। अब देखो रामावतार रामचरित्र को भागवत में सूक्ष्म रूप से कहा है, सूक्ष्म ही विस्तार भरा हुआ है। बूंद में सागर और सागर में बूंद। समय का भी थोड़ा अभाव है, एक बधाई का भाव लेकर के श्री राघवेंद्र को प्रणाम करेंगे, क्योंकि कन्हैया आने के लिए बड़े मचल रहे हैं आप सबसे मिलने के लिए। इसलिए ठाकुर जी का बड़ा लाड़ प्रेम करते हुए कैसे कन्हैया, कैसे राघवेंद्र सरकार है। प्रगटे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है राम रघुरैया बाजे घर घर बधैया अवध में बाजे बधैया। दर्शन आदि करते और मुंह मांगी वस्तु बधाई देते। राजकोष द्वार खोल गए, बड़ी रत्न हार लुटा दे रहे हैं। गोधन गजधन बड़े बड़े धन जो आवे। देखो रामावतार जो है, रामचरित्र की जो लीला है ना, राम जी मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट है, मेरे बाल अवस्था के इष्ट राम जी हैं। राम जी का जहाँ प्रसंग आ जाता है तो हम रुक नहीं पाते। अब घड़ी इतनी जोर से भाग
भाग रही है, अब क्या करें। चलो अब एक बड़ा सुंदर भाव है, वही रामचरित्र को ले आएंगे, संपूर्ण राम गाथा को। श्री गुरुदेव, नाना गुरुदेव हुए हमारे श्री रामभद्रा जी कि राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, हाँ मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी, दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी, पर पंकज रजन तरत अहिल्या, कौन नेत्र किया तारी, पर पंकज रजन तरत अहिल्या, कौन नेत्र किया तारी। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, राम जैसा कोई देवता भी देखा, राम जैसा बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मन किसका है ये बता, ये किसका मन है? दोस्तों अभी 4-5 दिन बाद है, हम तो आधे बोलन चले गए। अभी इसी समय जो मन हाथ उठाएगा, जो प्रेम से ताली बजाएगा, जो कन्हैया को पुकारेगा, उसे गोवर्धन का दर्शन होगा। गोविंद महाराज की
आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए एक विशेष सूचना लेके आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने। सूचना एक नहीं है, तीन है, लेकिन सबसे पहले मैं वो बताना चाहिए, यह पत्रिका आपके मेज पे पड़ी होगी और आपका एक बच्चा कोई भी इसकी एक पन्ने का भी पढ़ लेगा तो शायद उसके साथ साथ आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। ये इतनी बढ़िया पत्रिका है। हमने इस चीज की व्यवस्था की है कि आज प्रसाद के साथ आप सभी को पत्रिका मिलेगी। पीछे हमारे माननीय कमेटी के मेंबर बैठे हैं, वो आपको ये पत्रिका देंगे। आप इस पत्रिका को घर ले जाइए, पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप ठीक समझो तो इसमें मासिक